गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू बाबा की पाठशाला। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज बेसिकली किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू में जब भी हम उसे 100 से कंपेयर करते हैं तो वो परसेंटेज में कंसिडर होता है। जैसे 10%, तो ये 10% क्या है? 10% मतलब कि 100 में, मतलब 100 में ये 10 मेरा कितना है, मतलब इसका कितना हिस्सा है, कितना भाग है। तो 10% को अगर मुझे लिखना होगा तो मैं ऐसे सॉल्व करूँगा इसको। 10/100 मतलब 100 में 10वां हिस्सा है इसका। 10% का 100 में 10वां हिस्सा, यानी 100 में 10th पार्ट है। अब इसको हम पूरा सॉल्व कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 1/10 आ जाएगा। तो ये जो 1/10 आया है, ये 1/10 इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू है। तो जब कभी भी हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना होता है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना होगा तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100 करेंगे। चलिए मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूँ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, हम पढ़ रहे हैं कन्वर्जन परसेंटेज से फ्रैक्शन में। तो एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। पहला एग्जांपल, 20% को कन्वर्ट करके देखते हैं। तो 20% को कन्वर्ट करने के लिए 20, और जैसे ही मैं इस परसेंटेज के साइन को रिमूव करूँगा तो यहाँ पे हमेशा अपॉन में 100 आएगा। ध्यान रखिएगा, ये परसेंटेज का साइन रिमूव हो रहा है इसीलिए यहाँ पे 100 आ रहा है। 0 से 0 कैंसिल, 1/5। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 50%, तो 50 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 1/2। तो ये आपने एग्जांपल्स देखे कुछ। मैं आपको एक दो और एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब देता हूँ आपको मिक्स फ्रैक्शन के ऊपर। ये तो बहुत इजी है, बट एग्जाम्स में कुछ इस तरह के आएंगे अब आपके पास। 12.5% को आपको कन्वर्ट करना है। अब तो 12.5% को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में है, पहले इसको प्रॉपर बनाएंगे। तो 12 2 जो 24, 24 प्लस 1 यानी 25, यानी कि ये क्या है एक्चुअल में 25/2 परसेंटेज। अब मैंने क्या कहा था, परसेंटेज का साइन रिमूव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपॉन में 100 लेना पड़ेगा, यानी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 100 से डिवाइड ही किया है, कुछ और नहीं किया। 1/100 का मतलब क्या होता है? 100 से डिवाइड करना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 4 जा 100 होता है, तो 2 4 जा 8, यानी इसका आंसर जो आएगा वो होगा 1/8। यानी 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो होती है 1/8। चलिए, ये आपको एक मैं चार्ट दिखा देता हूँ। इस चार्ट में वैल्यूज़ दे रखी हैं, ये मैंने पहले से रेडी कर रखा था इसीलिए। ऐसे 100 क्या है? 100% होता है 1, पूरा कंप्लीट ही होता है। तो 1/1 मतलब उसका 1 ही होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो 1 होता है, अंश का जो 1 होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये पूरा 1 ही कंसिडर होता है। 50% 1/2 हमने भी किया है, ठीक है। 20% भी मैंने दिखाया आपको। चलिए, तो इस तरह से आप ये टेबल देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे। एक सेकंड, अब आपको मैं बता रहा हूँ फ्रैक्शन से परसेंटेज पे कैसे जाएंगे। अब जैसे हमने सॉल्व किया था सिर्फ 1/2, तो 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा? 1/2 इंटू 100, 50% आ गया आपका आंसर। गॉट इट? तो क्या करा मैंने, जैसे ही मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना था तो मैंने वहाँ पे डिवाइड बाय 100 किया था। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे को फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाना है तो मैं मल्टीप्लाई 100 करूँगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं 1/4। तो 1/4 को जब मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो इधर कट क्रॉस कर देंगे। 25 पर जो 100 होता है, यानी 25%। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ यहीं पे। 1/5
1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करके मुझे मिलेगा 24 जा, तो यहाँ पे हो जाएगा 20%। तो ये हमने देखा कन्वर्ज़न परसेंटेज टू, ये एक और टेबल थी, ये इधर बीच में आके ऐड हो गई, चलिए कोई बात नहीं, ये भी आप देख लेना दोबारा एक और बार। चलिए, तो हमने बेसिकली अभी क्या सीखा है कि जो अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन जाना होगा तो हम डिवाइड बाय 100 करेंगे, और अगर मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाना है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये है, 2/3 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। तो अब देखते हैं, तो इधर आएगा 1/3, सॉरी हिंदी में गलत टाइप हो गया है इसमें, 2/3 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। तो 2/3 देख लेते हैं, तो 2/3 जो है वो 1/3 का कितना परसेंट है। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे रहेगा, 3 से 3 कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2। और मैंने क्या पूछा है इसमें, परसेंटेज में पूछा है और ये फ्रैक्शन में था, तो परसेंटेज में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपल से आंसर क्या आ जाएगा इधर, 200%। और वैसे इसको आप नॉर्मल भी कर सकते थे, क्योंकि देखिए इसमें 2/3 और ये 1/3, 2/3 1/3 कितना है, 3 से 3 का डिनोमीटर कैंसिल हो गया, ऐसे रेशियो से करना चाहूँ 2/3 और 1/3, तो 2/3 क्या है मेरा, 2/3 पूछ रहा है कि 1/3 का कितना परसेंट होगा। तो भाई 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इस तरह से ये पूछ रहा है ना, 2 1 का कितना परसेंट है, भाई 1 का डबल है 2, तो डबल है तो मतलब कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। अगर मैं आपसे इसी में पूछता, एक और क्वेश्चन आपको ले लेता हूँ मैं, वेट, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, अब मैं बोलता कि 4/3 1/3 का कितना परसेंट है, तो क्या आप दोबारा वैसे ही करते, क्या दोबारा से कैलकुलेशन नहीं करने जाता मैं, 4/3 मल्टीप्लाई 3/1 करता, 3 से 3 कैंसिल करता, 4 आता, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करता 100 से, फिर आके मेरा 400% आता। नहीं, मैं इतना लंबा क्यों जाऊँगा, मुझे दिख रहा है 3 से 3 डिनोमीटर कैंसिल होगा, यानी अगर मैं रेशियो से करना चाहूँगा तो क्या होगा, 4/1। सिंपल सी बात है कि 1 का 4 हो रहा है, 1 मतलब 4 जो है वो 1 का कितना परसेंट है, तो भाई 4 गुना दिख रहा है तो 400% होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें पूछ रहा है 80 मीटर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। 80 मीटर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। तो हमेशा पहले इन दोनों के मीटर में और एक किलोमीटर में है, तो पहले हमेशा याद रखना है इन दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना चाहिए। एक मीटर में है और एक किलोमीटर में, तो मीटर वाले को तो किलोमीटर में चेंज कर लो, या फिर किलोमीटर को मीटर में कर लो। तो मैं तो किलोमीटर को मीटर वाले में चेंज करूँ, वो मेरे लिए ईजी पड़ेगा। तो 80/5 × 1000, क्योंकि ये मेरे को बताने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। तो इधर मैं करूँगा इसको सॉल्व, और मुझे परसेंटेज में आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाई 100 भी करना पड़ेगा। ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल, तो 8/5 मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आएगा 1.6%, यानी मेरा ऑप्शन जो सी है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज़ 12 आवर, मतलब कि 12 घंटे 3 दिन में 3 दिन का कितना परसेंट होते हैं। तो इधर इस क्वेश्चन को भी करके देखते हैं ज़रा, ये कुछ इस तरह से ही होगा ये भी। अब देखिए ये दिन है और वो आवर्स हैं, तो डे और आवर्स में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 डेज़ हैं और 12 आवर्स है, तो 12 आवर्स पूछे हैं। 3 डेज़ को 24 से नीचे मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 1 डे में 24 आवर होते हैं, तो 3 डे में 3 मल्टीप्लाई बाय 24, और परसेंटेज में आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ये 12 टू जो 24 और ये आएगा 50, तो 50/3 हो जाता है हमारा 16 सही 2/3, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 16 125 का कितना परसेंट है। तो इसमें भी वही चीज़ लगानी है दोबारा से, 16/125, और परसेंटेज में पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 100 ही करेंगे। तो 25 पंजे और 25 चौके
16 चौक 64/5, इसमें से नॉन ऑफ दीज आंसर होगा डी। ठीक है, इसका आंसर आएगा 12 पॉइंट समथिंग। चलिए नेक्स्ट। तो इस तरह से हमने आज कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन सीखे हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं ए और बी वाले जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस होते हैं कि ए बढ़ता है बी घटता है, बी बढ़ता है ए घटता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा और मिनिमम से मिनिमम 5 से 6 सेकंड के अंदर अंदर आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं कल दोबारा। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।